बांग्लादेश की तारीख का सबसे मजबूत तरीन स्क्वाड ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया था। Victory for Bangladesh. Bangladesh goes on to win and win very comfortably. शाकिब अल हसन ने इस वर्ल्ड कप में वो रिकॉर्ड्स बनाए थे जो कि इससे पहले क्रिकेट हिस्ट्री में कभी भी नहीं बने थे। Oh, lovely from Shakib. The world's best all-rounder, Shakib Al Hasan. तमीम इकबाल, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह सबके सब इस वर्ल्ड कप में अपने करियर के पीक पर थे। Was it three in a row? It is three in a row. The half century for Mushfiqur Rahim. तो फिर सवाल ये बनता है कि बांग्लादेश आखिर ये वर्ल्ड कप क्यों और कैसे हार गया। तो देखिए, अब ये सारी बात शुरू होती है साल 2019 से, जब बांग्लादेश की टीम ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 खेलने के लिए इंग्लैंड जाना था। अब साल 2015 के ओडीआई वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर पहली दफा ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और उस पूरे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने एक ही बड़ी जीत हासिल की थी जब उन्होंने इंग्लैंड को हराया था। लेकिन इस दफा बांग्लादेश के फैंस को ये उम्मीद थी कि बांग्लादेश की टीम इस वर्ल्ड कप में मल्टीपल अपसेट्स करेगी और ऐसा होने के पीछे की मेजरली दो बड़ी रीजन थी। सबसे पहली रीजन तो ये थी कि आखिरी 2 सालों में बांग्लादेश की टीम ने ओडीआई क्रिकेट में आउट क्लास परफॉर्मेंसेस दी थी, चाहे फिर बायलैटरल सीरीज हो या फिर मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स। बांग्लादेश ने क्रिकेट के बड़े बड़े जायंट्स को नाको चने चबवा दिए थे, जैसा कि साल 2017 की बायलैटरल सीरीज में बांग्लादेश ने श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका में जाकर सीरीज 1-1 से ड्रॉ की थी। इसके साथ साथ साल 2018 में बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को एक नहीं बल्कि 2 दफा ओडीआई सीरीज में शिकस्त दे डाली, एक दफा अपने घर पर और दूसरी दफा वेस्ट इंडीज में जाकर। बायलैटरल सीरीज के साथ साथ बांग्लादेश की टीम मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में भी बड़ी ही कमाल परफॉर्मेंस दे रही थी, जहां पर साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तारीख में पहली दफा चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। इसके साथ साथ साल 2018 के एशिया कप में भी बांग्लादेश ने श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे क्रिकेट के बड़े जायंट्स को शिकस्त देकर तीसरी दफा एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। जबकि साल 2019 में बांग्लादेश ने अपनी तारीख की पहली मल्टी नेशन ट्रॉफी जीती जब उन्होंने आयरलैंड और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट साल 2019 की ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में वेस्ट इंडीज को शिकस्त देकर ये कारनामा सरअंजाम दिया। अब बांग्लादेश के फैंस की बांग्लादेश की टीम से अच्छी उम्मीद होने की पहली वजह तो यही थी कि बांग्लादेश की टीम आखिरी 2 साल में ओडीआई क्रिकेट में कमाल परफॉर्मेंसेस दे रही थी। लेकिन बांग्लादेश के फैंस के पूरी उम्मीद होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह थी बांग्लादेश का इस वर्ल्ड कप के लिए मजबूत स्क्वाड। मशरफ मुर्तजा की कैप्टनसी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का एक बड़ा ही बैलेंस्ड स्क्वाड अनाउंस किया था, जिसमें यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। इस वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स वही थे जो कि दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्ट किए थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में एक चेंज ऐसी थी जिसने हर किसी को शॉक कर दिया था। वो चेंज ये थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक्सपीरियंस्ड फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद को बाहर बिठाकर एक अनकैप्ड यंगस्टर अबू जाहिद राही को इस वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाया था। बांग्लादेश का इस वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड काफी ज्यादा मजबूत लग रहा था। अगर बांग्लादेश के इस स्क्वाड में बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप पर नजर डाली जाए तो वो यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन थी, जहां पर बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर में तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन की शक्ल में 2 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स मौजूद थे, वहीं पर सोम्या सरकार की शक्ल में एक टैलेंटेड यंगस्टर भी मौजूद था। एक मजबूत टॉप ऑर्डर होने के साथ साथ इस बैटिंग लाइनअप में बांग्लादेश के लिए एक मजबूत मिडिल ऑर्डर भी मौजूद था, जिसमें मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह की शक्ल में 2 एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स मौजूद थे और साबिर रहमान और लिटन दास की शक्ल में 2 टैलेंटेड यंगस्टर्स भी बांग्लादेश के इस मिडिल ऑर्डर का हिस्सा थे। एक मजबूत बैटिंग लाइनअप होने के साथ साथ बांग्लादेश के स्क्वाड में एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप भी मौजूद थी, जहां पर बांग्लादेश के पेस अटैक को लीड कर रहे थे मशरफ मुर्तजा और उनका साथ देने के लिए मौजूद थे मुस्तफिजुर रहमान, रुबेल हुसैन और मोहम्मद सैफुद्दीन। ये तीनों फास्ट बॉलर्स न सिर्फ पावर प्ले के अंदर न्यू बॉल का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना जानते थे, बल्कि मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में भी विकेट हासिल करने की सलाहियत रखते थे। एक मजबूत पेस अटैक होने के साथ साथ बांग्लादेश के स्क्वाड में मेहदी हसन मिराज की शक्ल में एक बेहतरीन जेन्युइन ऑफ स्पिनर भी मौजूद था और इस जेन्युइन ऑफ स्पिनर को सपोर्ट करने के लिए शाकिब अल हसन और महमूदुल्लाह की शक्ल में 2 एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स तो पहले से ही मौजूद थे। तो कुल मिलाकर बात का लुबे लुबाब ये था कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 के लिए बांग्लादेश का स्क्वाड काफी ज्यादा मजबूत था। आखिरी 2 साल में अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से बांग्लादेश के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस भी आसमान पर था और यही दोनों चीजें लेकर बांग्लादेश की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 खेलने के लिए
इंग्लैंड पहुंच गई। बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का अपना पहला मैच खेलना था 2 जून 2019 को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब बांग्लादेश की टीम तो काफी ज्यादा मजबूत थी, लेकिन साउथ अफ्रीका भी किसी से कम नहीं थी और हर किसी को यही लगता था कि साउथ अफ्रीका बड़ी ही आसानी से बांग्लादेश को हरा देगा। लेकिन उस दिन बांग्लादेश ने टेबल्स टर्न कर दिए। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुशफिकुर रहीम के 78, शाकिब अल हसन के 75 और महमूदुल्लाह के 46 रन की बदौलत पहली इनिंग्स में बोर्ड पर 330 रन लगा दिए। साउथ अफ्रीका की टीम ये टारगेट चेज करने के लिए उतरी तो मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेटें जबकि मोहम्मद सैफुद्दीन ने 2 विकेटें हासिल करके साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर पुश कर दिया और बांग्लादेश के बाकी बॉलर्स ने भी इन दोनों को सपोर्ट करके साउथ अफ्रीका को 309 रन पर ही रोक दिया और बांग्लादेश की टीम ने ये तारीखी जीत 21 रन से हासिल कर ली। पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका जैसे बड़े जायंट को नाको चने चबवाने के बाद अब बांग्लादेश के प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ चुका था और यही कॉन्फिडेंस लेकर वो अपने दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ग्राउंड में उतर गए। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश के बैटर्स की उतनी ज्यादा नहीं चली। जहां पर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए शाकिब अल हसन के 64 रन की बदौलत बोर्ड पर 244 रन लगा दिए। अब न्यूजीलैंड की टीम जब ये टारगेट चेज करने के लिए उतरी तो बांग्लादेश के बॉलर्स न्यूजीलैंड के बैटर्स पर हावी हो गए। लेकिन मुशफिकुर रहीम ने इस मैच में एक ऐसी गलती की जिसने बांग्लादेश को यह मैच हरवा दिया। मुशफिकुर रहीम ने केन विलियमसन का एक आसान सा स्टंपिंग चांस छोड़ दिया और फिर केन विलियमसन ही न्यूजीलैंड की टीम को अपने टारगेट के काफी ज्यादा करीब ले गए थे। बांग्लादेश की तरफ से इस मैच में शाकिब अल हसन और मुसद्दिक हुसैन ने 2-2 विकेटें हासिल की, लेकिन वो न्यूजीलैंड को ये टारगेट चेज करने से ना रोक सके और न्यूजीलैंड ने ये 244 रन का टारगेट काफी आसानी से चेज कर लिया। अब बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप के अपने पहले दोनों मैचेस में क्रिकेट के 2 बड़े जायंट्स को नाको चने चबवा चुकी थी। साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे चुकी थी और न्यूजीलैंड को भी बांग्लादेश ने कड़ी टक्कर दी थी। इसीलिए इस वर्ल्ड कप का अपना तीसरा मैच खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम कार्डिफ पहुंच गई, जहां पर उन्होंने तीसरा मैच खेलना था इंग्लैंड के अगेंस्ट। लेकिन इस मैच में तो बांग्लादेश के बॉलर्स की भी ना चल पाई और जेसन रॉय ने 153 रन की इनिंग्स खेलकर बांग्लादेश के बॉलर्स को धो डाला। इंग्लैंड ने जेसन रॉय के 153 रन की बदौलत पहली इनिंग्स में 386 रन बना डाले। अब बांग्लादेश ने भी चेज में खूब मुकाबला किया, जहां पर बांग्लादेश के स्टार शाकिब अल हसन ने 121 रन की शानदार इनिंग्स खेली, लेकिन वो बांग्लादेश को इंग्लैंड के अगेंस्ट ये टारगेट चेज ना करवा सके क्योंकि बांग्लादेश के बाकी बैटर्स ने उन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं किया और बांग्लादेश की पूरी टीम 280 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब बांग्लादेश की टीम अपने पहले 3 में से 2 मैचेस हार चुकी थी और अगला मैच जीतना बांग्लादेश को लाजमी था और बांग्लादेश का अगला मैच था श्रीलंका के अगेंस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मैच बारिश की नजर हो गया और बांग्लादेश की टीम को 1 पॉइंट मिल गया। 4 मैचेस खेलने के बाद बांग्लादेश की टीम के पॉइंट्स थे सिर्फ 3 और अब अगर बांग्लादेश को सेमीफाइनल की रेस में रहना था तो यहाँ से बांग्लादेश को ऑलमोस्ट अपना हर मैच जीतना था। बांग्लादेश की टीम ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का अपना 5वां मैच खेलने के लिए वेस्टइंडीज के अगेंस्ट ग्राउंड में उतर गई, लेकिन इस मैच में भी बांग्लादेश के बॉलर्स की एक ना चली और वेस्टइंडीज ने बांग्लादेश के अगेंस्ट 321 रन का पहाड़ जैसा टोटल खड़ा कर दिया। वेस्टइंडीज के इस 321 रन में शे होप के 96, शिमरॉन हेटमायर की 50 जबकि एवन लुइस के 70 रन भी शामिल थे। अब बांग्लादेश की टीम ये टारगेट चेज करने के लिए उतरी तो शाकिब अल हसन ने एक दफा फिर अपना हाथ ऊपर उठाया और 124 रन की शानदार नॉक खेल डाली। उनकी इस नॉक की बदौलत ही बांग्लादेश की टीम ने वेस्टइंडीज का ये 322 रन का पहाड़ जैसा टोटल चेज कर लिया। बांग्लादेश के इस हिस्टोरिक रन चेज में शाकिब अल हसन का साथ दिया था लिटन दास ने जिन्होंने 94 रन बनाए थे और तमीम इकबाल ने भी जिन्होंने 62 रन की अच्छी इनिंग्स खेली थी। अब ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का अपना 5वां मैच तो बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज के अगेंस्ट बड़े ही कमाल तरीके से जीत चुकी थी, इसीलिए अब उन्हें छठा मैच खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ग्राउंड में उतरना था। लेकिन वेस्टइंडीज की तरह इस मैच में भी बांग्लादेश के बॉलर्स की एक ना चली। डेविड वार्नर ने 166 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर बांग्लादेश के बॉलर्स को धो डाला और ऑस्ट्रेलिया ने 381 रन बोर्ड पर लगा दिए। 382 रन का टारगेट बोर्ड पर लगने के बाद किसी को ये उम्मीद तो नहीं थी कि बांग्लादेश की टीम ये मैच जीतेगी। यहां तक कि किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि बांग्लादेश की टीम ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का इतना तगड़ा मुकाबला करेगी। लेकिन बांग्लादेश ने हर किसी को गलत साबित करते हुए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स का खूब मुकाबला किया। मुशफिकुर रहीम ने सेंचुरी बनाई, महमूदुल्लाह ने 69 रन बनाए और इन दोनों का साथ दिया तमीम इकबाल ने भी एक शानदार 50 स्कोर करके। लेकिन बांग्लादेश की टीम फिर भी ये मैच 48 रन से हार गई और बांग्लादेश की टीम 333 रन ही बना पाई। अब बांग्लादेश की टीम अपने पहले 6 में से 3 मैचेस हार चुकी थी और यहां से अब बांग्लादेश के लिए डू एंड डाई सिचुएशन थी, क्योंकि अब बांग्लादेश को अपने अगले तीनों मैचेस जीतने थे अगर उन्हें सेमीफाइनल की रेस में रहना था और बांग्लादेश का 7वां मैच था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। अब पिछले मैचेस में बांग्लादेश के बॉलर्स नहीं चल रहे थे और इस मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट बांग्लादेश
बांग्लादेश के बैटर्स नहीं चले, लेकिन फिर भी मुशफिकुर रहीम के 83 और शाकिब अल हसन के 51 रन की बदौलत बांग्लादेश की टीम ने 263 रन का टारगेट बोर्ड पर लगा दिया। अब शाकिब अल हसन ने बैट के साथ तो शानदार 50 स्कोर की थी, लेकिन बॉल के साथ भी उन्होंने कमाल कर दिया, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को उड़ाकर रखते हुए 5 विकेटें हासिल कर ली। और शाकिब अल हसन ओडीआई वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के वो पहले प्लेयर बने जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप के एक मैच में 5 विकेटें भी ली और एक शानदार 50 भी स्कोर कर दी। और अफगानिस्तान की टीम 200 रन पर ऑल आउट हो गई और बांग्लादेश की टीम ने 62 रन से ये मैच जीत लिया। अब डू एंड डाई सिचुएशन का पहला मैच तो बांग्लादेश ने जीत लिया था, लेकिन अगले 2 मैचेस काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले थे, क्योंकि अगले 2 मैचेस थे इंडिया और पाकिस्तान के अगेंस्ट। बांग्लादेश ने ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 का अपना 8वां मैच खेला इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन इंडिया के बैटर्स ने तो बांग्लादेश के बॉलर्स की एक दफा फिर धुलाई कर दी। रोहित शर्मा ने 104 रन बनाए, जबकि केएल राहुल ने उनका साथ दिया 77 रन बनाकर, और इंडिया ने बोर्ड पर लगा दिया 315 रन का टारगेट। लेकिन बांग्लादेश के बैटर्स भी कहां पीछे रहने वाले थे। शाकिब अल हसन ने 66 रन बनाए और बांग्लादेश के बाकी बैटर्स ने भी उनको सपोर्ट किया, लेकिन ये परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी कि इंडिया जैसे जायंट को शिकस्त दे सके। बांग्लादेश के बैटर्स दूसरी इनिंग्स में बोर्ड पर 286 रन ही लगा पाए। जहां पर इंडिया के अगेंस्ट इस मैच में बांग्लादेश के दूसरे बॉलर्स बिल्कुल ही फ्लॉप रहे थे, वहीं पर मुस्तफिजुर रहमान ने इंडिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट 5 विकेटें हासिल कर ली थी। अब इंडिया के अगेंस्ट बांग्लादेश की टीम ये मैच हारने के बाद ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर तो हो चुकी थी, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्हें पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने ओडीआई वर्ल्ड कप का आखिरी मैच तो खेलना था। और ये मैच खेलने के लिए बांग्लादेश की टीम लॉर्ड्स में पहुंच गई, लेकिन पाकिस्तान के बैटर्स भी आगे तपे बैठे हुए थे और पिछले मैचेस की तरह बांग्लादेश के बॉलर्स की इस मैच में भी ना चली। और पाकिस्तान ने इमामुल हक की शानदार सेंचुरी और बाबर आजम के 96 रन की बदौलत बोर्ड पर 316 रन का टारगेट लगा दिया। इस मैच में भी बांग्लादेश के बाकी बॉलर्स तो फ्लॉप रहे थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान ने 5 विकेटें हासिल करके अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दी थी। लेकिन इस टारगेट को चेज करने के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम के बैटर्स पर कुछ खास अच्छी नहीं गुजरी और शाहीन शाह अफरीदी ने बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को उड़ा कर रख दिया। उन्होंने 6 विकेटें हासिल की सिर्फ 35 रन देकर और बांग्लादेश की पूरी टीम को 221 रन पर समेट दिया। पाकिस्तान ने ये मैच जीता 95 रन से और बांग्लादेश की ओडीआई वर्ल्ड कप 2019 की कैंपेन यहां पर ही एंड हो गई। अगर इस पूरे ओडीआई वर्ल्ड कप को बांग्लादेश के लिए समराइज किया जाए तो बांग्लादेश की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह थी बांग्लादेश की बॉलिंग, क्योंकि बांग्लादेश के बैटर्स ने तो इस वर्ल्ड कप में कमाल परफॉर्मेंसेस दी थी, लेकिन बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप ने किसी भी तौर पर उनका साथ नहीं दिया था।